ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध सचित्र मूल संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित। नमस्कार। कल सोमवार था तो मैंने अरुणाचल प्रदेश के एक शिव मंदिर नाग मंदिर में गया था। वहाँ मैंने 12वें अध्याय का पाठ किया है रुद्र संहिता के पार्वती खंड में। आज मैं शिव महापुराण के अंतर्गत जो रुद्र संहिता है उसका जो तृतीय खंड है पार्वती खंड, उसका 13वें अध्याय का पाठ करने जा रहा हूं। तो ध्यानपूर्वक सुने, भूल त्रुटि क्षमा कीजिए। अथो त्रयोदश अध्याय पार्वती और परमेश्वर का दार्शनिक संवाद। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना, पार्वती का महेश्वर की सेवा में तत्पर रहना। भवानी बोली, हे योगीन, आपने तपस्वी होकर भी मेरे पिता से क्या कह दिया? हे ज्ञान विशारद, उसका उत्तर मुझसे सुनिए। हे शंभो, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं और उसी महाशक्ति की ही प्रेरणा से तपस्या करने के लिए आप महात्मा को ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है। सभी कर्मों को करने वाली उस उत्तम शक्ति को ही प्रकृति जानना चाहिए। उसी के द्वारा सबकी सृष्टि, पालन और संहार होता है। अतः हे भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका आप विचार करें। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार रह सकते हैं? आप प्रकृति के ही कारण सदा प्राणियों के लिए आचरणीय, वंदनीय और चिंतनीय है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आप वो सब कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती जी के उस वचन को सुनकर महती लीला करने में रत रहने वाले प्रसन्न चित महेश्वर हंसकर कहने लगे। महेश्वर बोले, मैं उत्तम तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और वस्तुतः प्रकृति से रहित होकर ही शंभु के रूप में स्थित रहता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए और लोकाचार से दूर तथा विकार रहित रहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार ये बात कही तब काली मन ही मन हंसकर ये मधुर वचन कहने लगी। काली बोली, हे योगीन, हे शंकर, हे प्रभु, आपने जो बात कही है क्या वो प्रकृति नहीं है? आप उससे परे कैसे है? इन सब का तात्विक दृष्टि से ठीक ठीक विचार करके ही आपको बोलना चाहिए। ये सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसीलिए आपको न तो बोलना चाहिए और ना कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति ही है। ऐसा अपनी बुद्धि से समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं वो सब प्रकृति का ही कार्य है। इसे मिथ्या कह देना निरर्थक है। हे प्रभु, हे शंभो, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं? हे हर, प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने को नहीं जानते। हे ईर्ष, यदि आप अपने को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? हे योगीन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? विद्वान पुरुष प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वो सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए। हे योगेश, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं वो प्रकृति हूँ और आप पुरुष है। ये सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मैं अनुग्रह से ही आप सगुण और सकार माने गए हैं। मेरे बिना आप निरीह है और कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो नाना प्रकार के कर्म करते हैं, तब आप फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं है? हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका वचन सत्य है तो मेरे समीप रहने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, पार्वती का सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो शिवा से ये वचन कहने लगे। श्री शिव बोले, सुंदर भाषण करने वाली हे गिरिजे, यदि आप सांख्य मत को धारण करके ऐसा कहती है तो प्रतिदिन मेरी अनिर्दिष्ट
अनिषिद्ध सेवा कीजिए। यदि मैं ब्रह्म माया से निर्लिप्त परमेश्वर वेदांत से जानने योग्य तथा मायापति हूँ, तब आप क्या करेंगी? ब्रह्मा जी बोले, गिरिजा से इस प्रकार कहकर भक्तों को प्रसन्न करने वाले तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव हिमबान से कहने लगे। शिव जी बोले, हे गिरे, हे मैं यही आपके अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या के द्वारा आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरण करूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दे। आपकी आज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मा जी बोले, देवादिदेव शूलधारी शिव की ये बात सुनकर हिमबान ने शंभु को प्रणाम करके ये वचन कहा। हिमबान बोले, हे महादेव, देवता असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमबान के इस प्रकार कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने हंसकर आदर पूर्वक उन गिरिराज से कहा, अब आप जाइए। शंकर जी की आज्ञा पाकर हिमबान गिरिजा के साथ अपने घर लौट गए। तब से वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनका दर्शन करने लगे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सहेलियों के साथ नित्य भक्ति परायण होकर सेवा के लिए शंकर के पास जाती थी। हे तात, महेश्वर के आदेश से उनकी आज्ञा का पालन करने वाले पवित्र नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकते नहीं थे। विशेष विचार करने पर परस्पर अभिन्न होते हुए भी सांख्य और वेदांत मत वाले शिवा तथा शिव का संवाद सभी के लिए सदा कल्याणदायक तथा सुखकर कहा गया है। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। भगवान शंकर ने सखियों सहित पार्वती से कहा कि तुम नित्य मेरी सेवा करो तथा चले जाओ अथवा निर्भय होकर यहाँ रहो। इस प्रकार कहकर निर्विकार महायोगी तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले भगवान शंकर ने अपनी सेवा के लिए उन देवी को रख लिया। धैर्यशाली तथा परम तपस्वियों का ये महान धैर्य ही है जो विघ्न कारक वस्तुओं को ग्रहण कर भी विघ्नों से विनष्ट नहीं होता है। हे मुनीश्वर, तत्पश्चात गिरिराज अपने सेवकों के साथ अपने स्थान को चले आए और अपनी प्रिया के साथ मन में परम आनंदित हुए। भगवान शंकर भी आदर पूर्वक ध्यान योग के द्वारा निर्विघ्न मन से परमात्मा का चिंतन करने लगे। काली भी प्रतिदिन सखियों सहित चंद्रशेखर महादेव की सेवा करती हुई वहां जाने आने लगी। वे भगवान शंकर के चरणों को धोकर उस चरणोदक का पान करती थी और आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से उनके शरीर को पोछा करती थी। वे नित्य प्रति षोडशोपचारस से विधिवत भगवान हर की पूजा कर बारंबार उन्हें प्रणाम कर अपने पिता के घर चली जाती थी। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार ध्यान में तत्पर भगवान शंकर की सेवा करती हुई उन शिवा का बहुत समय व्यतीत हो गया। वे कभी अपनी सखियों के साथ भगवान शंकर के आश्रम में ताल से समन्वित प्रेम वर्धक सुंदर गान करती थी। वे कभी कुशा पुष्प तथा समिधाएं स्वयं लाती थी और सखियों के साथ आश्रम का सम्मार्जन करती थी। वे कभी नियम पूर्वक शंकर जी के आश्रम में रहकर सकाम भाव से शंकर जी को देखती हुई उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया करती थी। भगवान शिव ने अपनी तपस्या के बल से निसंग रहने वाली उस काली को देखकर पंच तत्व के शरीर में रहने वाली अपनी पूर्व जन्म की भार्या समझ लिया। फिर भी शिव जी ने मुनियों को भी मोहित कर देने वाली तथा महासौंदर्य की राशि स्वरूप उन काली को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं किया। महादेव जी भगवती को इस प्रकार जितेंद्रिय होकर नित्य प्रति अपनी सेवा में संलग्न देखकर दयापूर्वक विचार करने लगे कि जब ये तपस्या का व्रत करेगी तब अभिमान बीज से रहित इस काली को ग्रहण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विचार करके बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महायोगीश्वर भूतेश्वर भगवान शिव शीघ्र ही ध्यान में तत्पर हो गए। हे मुने, ध्यान में मग्न उन परमात्मा शंकर के मन में किसी अन्य चिंता का उदय नहीं हुआ।
काली भी उन्हीं परमात्मा शंकर के स्वरूप का चिंतन करती हुई भक्ति पूर्वक निरंतर उनकी सेवा करने लगी। भगवान शिव ध्यान में स्थित हो पूर्व चिंताओं को भूलकर सुस्थित काली को देखा करते थे। वस्तुतः वे उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी समय महापराक्रमी तारकासुर से अत्यंत पीड़ित इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने उन रुद्र के साथ काली का काम भाव से योग कराने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को आदर पूर्वक बहा भेजा। कामदेव ने बहा जाकर अपना समस्त उपाय लगाया, परंतु शिव कुछ भी विक्षुब्ध नहीं हुए और उन्होंने उसे भस्म कर दिया। हे मुने, पार्वती का भी अभिमान नष्ट हो गया और तत्पश्चात नारद जी के उपदेशानुसार घोर तपस्या करके उन सती ने शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार परमेश्वर एवं पार्वती परम प्रसन्न हो गए और परोपकार में परायण होकर देव कार्य को पूर्ण करने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती और परमेश्वर का संवाद वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। आने वाले अध्याय अथ चतुर्दश अध्याय यानी कि 14वें अध्याय में हम तारकासुर की उत्पत्ति के प्रसंग में दिति पुत्र वज्रांग की कथा, उसकी तपस्या तथा वर प्राप्ति का वर्णन। तब तक के लिए धन्यवाद। सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव हर शंभु।